नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब सस्कासन के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मांग वक्र। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ा था और मांग फलन क्या होता है वो पढ़ा था। आज वाले वीडियो में हम मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि मांग वक्र क्या होता है। तो देखो, मांग वक्र एक तो होता है वैयक्तिक मांग वक्र और एक होता है बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र एक उपभोक्ता का होता है, जबकि बाजार मांग वक्र समस्त उपभोक्ताओं की का होता है। तो हम एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक मांग वक्र के बारे में। वैयक्तिक मांग वक्र एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के आधार पर जो वक्र बनता है उसे वैयक्तिक मांग वक्र कहते हैं। वैयक्तिक मांग वक्र बनाने से पहले हम बनाएंगे वैयक्तिक मांग अनुसूची या सारणी, और उसी के आधार पर बनेगा वैयक्तिक मांग वक्र। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वैयक्तिक मांग वक्र सारणी। यहाँ होगी वस्तु x और यहाँ होगी वस्तु की कीमत P और ये वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मांग है 50। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो मांग है 40। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये है तो मांग है 25। जब वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो मांग है 15। और जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो मांग है 10। तो हमने देखा कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसी के आधार पर, सारणी के आधार पर हम जो वक्र बनाएंगे वो होता है वैयक्तिक मांग वक्र। तो सबसे पहले मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं। मांग वक्र बनाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि O अक्ष पर हमेशा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। जब हम मांग वक्र की बात करते हैं तो O अक्ष पर क्या आती है, वस्तु की मांग मात्रा, और OY पर आता है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के आधार पर जो वक्र बनेगा उसे ही वैयक्तिक मांग वक्र कहा जाता है। तो हम वक्र बनाएंगे तो वक्र की आकृति होगी इससे नीचे गिरती हुई। तो ये क्या है, वैयक्तिक मांग वक्र है। तो वैयक्तिक मांग वक्र समझ में आ गया। तो वैयक्तिक मांग वक्र क्या होगा कि वैयक्तिक मांग वक्र एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के आधार पर जो वक्र बनता है उसे वैयक्तिक मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको एक बार लिख देता हूं। वैयक्तिक मांग वक्र एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु विशेष
एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों के आधार पर एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों एक वस्तु की विशेष कीमतों वैयक्तिक मांग वक्र एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा के आधार पर जो वक्र बनाया जाता है उसे वैयक्तिक मांग वक्र कहते हैं। तो वैयक्तिक मांग वक्र समझ में आ गया कि क्या होता है कि एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु विशेष, वस्तु क्या हो गई, अक्ष मान लेते हैं, एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों जैसे 1, 2, 3, 4, 5 विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं के आधार पर जो वक्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैयक्तिक मांग वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार वैयक्तिक मांग वक्र समझ में आ गया होगा आपके, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र क्या होता है, सुनना कि एक विशेष समय में एक वस्तु विशेष की समस्त उपभोक्ताओं द्वारा, ध्यान देना, समस्त उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के योग के आधार पर जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं, बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बाजार अनुसूची और उसके बाद में बनाएंगे बाजार मांग वक्र। सबसे पहले मैं आपको बाजार मांग वक्र की डेफिनेशन लिख देता हूं कि बाजार मांग वक्र क्या होता है, किसी वस्तु विशेष की समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा के योग के आधार पर जो वक्र बनाते हैं उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। ध्यान देना, एक वस्तु विशेष होगी और समस्त उपभोक्ता, मेन बात क्या है, समस्त उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग के आधार पर जो वक्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो बाजार मांग वक्र बनाने के पहले हम बनाएंगे बाजार मांग अनुसूची। तो बाजार मांग अनुसूची बनाने के लिए पहले कॉलम में मैं ले लेता हूं वस्तु की कीमत, पी ले ली। यहां मैं लेता हूं उपभोक्ता ए की मांग, उपभोक्ता बी की मांग, फिर उपभोक्ता सी की मांग,
तो बाजार मांग क्या हो जाएगी, समस्त उपभोक्ताओं की मांग का योग। जैसे ए उपभोक्ता, बी उपभोक्ता और सी उपभोक्ता ने, इनकी सभी बाजार मांग का योग हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो जैसे वस्तु की कीमत है 1 रुपया, तो ए मांग करता है 50, बी करता है 40 और सी करता है 30। 2 रुपये कीमत पर मांग घटकर 40 हो जाती है, इसकी मांग घटकर 35 हो जाती है, इसकी मांग घटकर 20 रुपये हो जाती है, सॉरी 20 मात्रा हो जाती है। 3 रुपये पर मात्रा घटकर यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 25 हो गई, यहाँ पे 15 हो गई। 4 रुपये कीमत पर यहाँ 15 हो गई, यहाँ 15 हो गई, यहाँ 10 हो गई। 5 रुपये कीमत पर यहाँ 10 हो गई, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 5 हो गई। तो देखो जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे चाहे उपभोक्ता ए हो, बी हो या सी हो, तीनों की मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी। यानी 50, 40, 30, 15, 10, 40, 35, 25, 15, 10, 30, 20, 15, 10 और 5। तो तीनों उपभोक्ताओं की मांग मात्रा में क्या हो रही है, कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इन तीनों उपभोक्ताओं की मांग का योग क्या कहलाता है, बाजार मांग। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दो, 50, 40, 90 और 20, 30, 120, 40, 75 और हो गए 95, 30, 55, 60, 70, 15, 30, 40, 10, 20 और 25। देखो जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे बाजार मांग में भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो बाजार मांग क्या है, इन समस्त उपभोक्ताओं की मांग होती है। बाजार मांग एक वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर। तो बाजार मांग क्या होती है, एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, नोट कर लेना आप, कि एक वस्तु विशेष की समस्त उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाती है। ठीक है, और इस बाजार मांग के आधार पर वस्तु की कीमत और बाजार मांग के आधार पर जो वक्र बनता है उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो बाजार मांग वक्र हम बनाएंगे। ओ एक्स पर मैं लेता हूं वस्तु की मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा, और ओ वाई पर लेता हूं वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। बाजार मांग क्या है, 25 से 120 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 30 के हिसाब से ले लूंगा। तो 30, 60, 90 और 120। ठीक है, इस आधार पर हम बनाएंगे मांग वक्र। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1 रुपये। तो जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो मांग कितनी है, 120। तो देखो वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मांग कितनी, 120। तो पॉइंट यहाँ चाहिए। ठीक है, 2 रुपये पर 95, तो 2 रुपये हो गए, तो ये इधर आ जाए। ठीक है, 3 रुपये पर 70, ये 3 रुपये हो गई, तो 60 के बाद में ये 70 आ जाए। ठीक है, 4 रुपये पे 40, ये 4 रुपये पे 40 और
₹5 पे 25, तो ₹5 पे ये हो गई 25। तो इन सबको मैं जोड़ लूंगा, तो इनके आधार पर जो वक्र बना वो कौन सा वक्र है? बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र क्या होता है? समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग। ठीक है, विभिन्न कीमतों वो होता है बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र बच्चों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक होता है रेखिक मांग वक्र। रेखिक मांग वक्र। रेखिक मांग वक्र होता है D बराबर A माइनस बी पी, जहां, चलो मैं वक्र बना देता हूं। रेखिक मांग वक्र ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ मात्रा आ जाएगी, यहाँ कीमत आ जाएगी, यहाँ ए आ जाएगी, यहाँ ए बटा बी आ जाएगी, ठीक है। पी क्या है? यहाँ पे वस्तु की कीमत, ए बराबर है ऊर्ध्वाधर अंतरखंड और माइनस बी है मांग वक्र की प्रवणता। तो ये है मांग और रेखिक मांग। ध्यान देना, जब वस्तु की कीमत शून्य होती है, वस्तु की कीमत शून्य होती है, तो इस स्थिति में मांग ए के बराबर होगी। और जब वस्तु की कीमत 1/b होगी, उस स्थिति में मांग शून्य होती है। तो आज का हमारा जो मांग वक्र का टॉपिक है आपको अच्छा लगा, समझ में आया? समझ में, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।